अपने नवासे के हाथ से छीन लेते, उसके मुंह में से निकाल लेते। मगर नबी ने तरबियत किया कि मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने 5 साल के नवासे से फरमाया, बेटा थूक, बेटा मुंह से निकाल दे। अमा शऊरता अन्ना लाना कुल सदका, ऐ मेरे बच्चे क्या तू नहीं जानता कि हम सदका नहीं खाते? मेरे बच्चे ये सदका की खजूर है और तू नबी का नवासा है, तू नबी के अहले बैत में से। क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरे नबी के ऊपर और नबी के अहले बैत के ऊपर सदका हराम है? सदका हराम, नबी के अहले बैत पर सदका हराम है। ये तालीम दी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 5 साल के नवासे। ये क्या थी मेरे भाई, बनारस में मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। एक जमाना था, ये जो कपड़ा होता ना, कपड़ा, कुछ कपड़े ऐसे बनते थे बनारस में, इस पर मोर बना है, मोर बना है, या चिड़िया बनी है, या बंदर बना है, या कोई भी तस्वीर बनी है। उलमा का फतवा था कि कपड़े पर अगर फिगर बना है, उस फिगर वाले कपड़े की कमाई सही नहीं है। और बनारस में साड़ी का कारोबार करने वालों को बड़ा बड़ा ऑफर मिलता था, बड़ी बड़ी रकम मिलती थी कि अगर कोई तस्वीर वाला कपड़ा तैयार करोगे हम तुम्हें पैसा ज्यादा देंगे, तुम्हारी साड़ी महंगी बिकेगी। मगर एहतियात होती थी, लोग नहीं तैयार करते थे। और अगर किसी के बारे में पता चल जाता था कि वो इंसान अपने साड़ी के ऊपर, अपने कपड़े के ऊपर इमेज बना करके बेच रहा है, लोग उसके घर दावत नहीं खाते थे, लोग उसके घर खाना नहीं खाते थे। ये एहतियात बनारस में मैंने अपनी आंखों से। मगर आज क्या हो रहा है? आज वो एहतियात खत्म हो गई मेरे भाई, आज एहतियात का दौर खत्म। आज बनारस में हजारों लोग साड़ी पर तस्वीर वाली साड़ी बनवा रहे हैं, बेच रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पैसा कमा रहे हैं, तबाह की पैसा कमा रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, पैसा तो यही रह जाएगा, जमीन तो यही रह जाएगी, जायदाद तो यही रह जाएगी, और हम मर करके अल्लाह के पास जाएंगे और अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे तेरे सामने हलाल के बहुत सारे रास्ते थे, तूने हराम क्यों अपनाया, तूने गलत क्यों अपनाया? इसलिए कि क़यामत के दिन 5 सवालों का जवाब दिए बगैर अब्दुल गफ्फार को भी फुर्सत नहीं है, शेख वसीम मदनी को भी फुर्सत नहीं है, हमारे उलमा को भी फुर्सत नहीं है, आपको भी मोहलत नहीं है। 5 सवालों का जवाब तो सबको देना है। क्या सवाल होगा? ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा। नंबर 1, अन उम्रिही फीमा अफ़ना, तूने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा था। नंबर 2, वअन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा था। तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहाँ से कमाया था। चौथा सवाल, व फीमा अनफ़क़हू, तूने माल कहाँ पर खर्च किया था। और 5वां सवाल, व माज़ा अमिल फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया था उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया था। ये 5 सवाल का जवाब सबको देना है। कहां से पैसा कमाया, हलाल तरीके से कमाया कि हराम तरीके से। और खबरदार, मस्जिद में लोग जाते हैं ना, बड़ा एहतराम करते हैं मस्जिद का सामान कोई जल्दी चोरी नहीं करता। क्यों साहब? मस्जिद का सामान, मस्जिद का सामान कोई बहुत घटिया होता है वही चोरी करता है। एक आम मुसलमान मस्जिद का बहुत एहतराम करता है। और तमाम मस्जिदों में सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? मस्जिद हराम है, खाने काबा है। कान खोल करके सुन लो, एक मुसलमान की इज्जत, एक मुसलमान की जान, एक मुसलमान का माल, उसकी जो इज्जत है, उसका जो सम्मान है, उसका जो एहतराम है, वो खाने काबा से भी बढ़ करके। और दलील भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नबी ने आखिरी हज किया, हज्जतुल वदा का मौका है, नबी ने पहला और आखिरी हज किया है, बकर ईद का दिन है, यौमुन नहर है, अल्लाह के प्यारे नबी मिना के अंदर है। अपने सहाबा से कहते हैं, अय्यो यौमिन हाज़ा, आज का दिन कौन सा दिन है? सहाबा कहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, क्या आज यौमुन नहर नहीं है, क्या आज बकर ईद का दिन नहीं है? फिर आपने पूछा
साहबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया क्या ये ज़िलहिज्जा का महीना नहीं है? फिर आपने पूछा ये कौन सा शहर है? साहबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया क्या ये शहर मक्का नहीं है? उसके बाद आपने फरमाया ओ लोगों इन्ना इन्ना दिमाकुम व अमवालकुम व आराज़कुम हरामुन अलैकुम कहुरमत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। ओ लोगों तुम्हारी माल तुम्हारा माल तुम्हारी जान और तुम्हारी इज्जत आबरू एक दूसरे के लिए हराम है, एक दूसरे के लिए हराम है। जैसे आज का ये दिन हराम है, जैसे ये महीना हराम है, जैसे ये शहर मक्का हराम है, जैसे मक्का का एहतराम करते हो, जैसे ज़िलहिज्जा का एहतराम करते हो, जैसे आज के दिन का एहतराम करते हो, एक मुसलमान अपने भाई की जान और माल का एहतराम। मेरे अजीजों सहाबे किराम बड़ी एहतियात करते थे। हज़रत साद नबी वक्कास सहाबी रसूल हैं, उनके बारे में मशहूर था कि वो मुस्तजाब दावत थे। साद नबी वक्कास जब दुआ करते थे उनकी दुआ जल्दी कबूल हो जाती थी। किसी ने पूछा कि ऐ साद नबी वक्कास क्या बात है, आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि आपकी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है? तो हजरत साद नबी वक्कास ने क्या जवाब दिया? कहा कि लोगों मैं जब खाना खाता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि मैं वो खाना कौन सी कमाई का खा रहा हूँ। मैं जब भी कोई लुकमा उठा करके अपने मुंह में डालता हूँ, जब तक यकीन न हो जाए, जब तक कंफर्मेशन न हो जाए, जब तक ये मुतय्यन न हो जाए कि मैं हलाल कमाई का और पाकीज़ा कमाई का लुकमा खा रहा हूँ, तब तक वो लुकमा अपने हलक के नीचे नहीं उतारता हूँ। एक बहुत बड़े अहले हदीस आलिम का वाक़या सीरत निगारों में लिखा है। गालिबन अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं खा रही है, गालिबन ये मौलाना अब्दुल्ला गाजीपुरी का वाक़या। अब्दुल्ला गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अहले हदीस आलिम थे। उनको कहीं सफर पे जाना था, ट्रेन का टाइम हो गया, ट्रेन का टाइम हो गया, स्टेशन पर पहुंचे, इतना टाइम नहीं था कि टिकट खरीद सकते और सामने ट्रेन छूट रही थी। और उस जमाने में इतनी ट्रेनें नहीं थी कि चलो एक ट्रेन छूट गई तो दूसरी पकड़ लेंगे। मौलाना अब्दुल्ला गाजीपुरी साहब ने जल्दी से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पर सवार हो गए, मगर दिल ही दिल में ये एहसास हो रहा था मैंने टिकट नहीं खरीदा है, ये रेलवे की चोरी है, ये सरकार की चोरी है। जब मौलाना अब्दुल्ला गाजीपुरी की मंजिल आ गई, जब उन्होंने अपनी मंजिल पर वो उतर गए, तो जिस स्टेशन से वो वहां तक आए थे उस स्टेशन तक का उन्होंने टिकट खरीदा। हालांकि कोई टीटी नहीं था, कोई चेक करने वाला नहीं था, कोई टिकट को चेक करने वाला, कोई पकड़ने वाला नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है, मैं बनारस से अभी पिछले हफ्ते गिरा, एक प्रोग्राम था मेरा अररिया, अब बनारस से मैं चला, इत्तेफाक से त्योहार का दिन था, ट्रेन पर रश बहुत था और पहले से मैंने रिजर्वेशन नहीं कराया था। अब उसके बाद तो मैं ट्रेन के लोकल टिकट लेकर के, जनरल टिकट लेके जब मैं चला था, मैंने सोचा टीटी मिलेगा, उससे बात करूंगा और टिकट कटवा करके एसी में कहीं जगह मिल जाएगी तो एसी बैठ जाऊंगा। अब साहब रश इतना था कि ट्रेन में कहीं बैठने की जगह नहीं थी, टीटी का दूर दूर तक पता भी नहीं था। अब आपको मैं बताऊं कि बनारस से पटना तक तकरीबन 5 घंटे मैंने एसी जो बोगी होती है उसका जो बाथरूम होता है, बाथरूम के पास खड़े होकर के बैग मेरे पीठ पर लदा हुआ था, बैग लादे हुए 5 घंटे खड़े होकर के मैंने वो सफर। उसके बाद तो बीच में टीटी आया, टीटी का मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर पटना जा रहा हूँ, कोई सीट दे दीजिए, पैसा मैं दे दूंगा। कहा नहीं मुल्ला जी कोई सीट नहीं है, लेकिन आप एसी की बोगी के अंदर खड़े हैं, आपको फाइन कटवाना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं अंदर कहाँ खड़ा हूँ, बाथरूम के पास खड़ा होकर के जा रहा हूँ, टिकट तो है मेरे पास। कहा कि आप चूंकि एसी बोगी में चढ़े हैं आपको फाइन देना पड़ेगा। मैंने कहा जनरल में जाने लायक हालात नहीं है। उसने कहा जनरल में तो छोड़ दो, आपने जनरल का टिकट लिया, आप एसी में आए हो, उसमें 1000 रुपया फाइन भी काटी और 5 घंटे का सफर मैंने खड़े होकर। आज हालात ये, जब रश का टाइम होता है टिकट जल्दी नहीं मिलता है। मौलाना अब्दुल्ला गाजीपुरी उस दौर में वो टिकट बगैर खरीदे
वापस जा सकते थे, मगर उनकी एहतियात देखो मेरे भाई, उनका तकवा देखो। वो जिस स्टेशन से आए थे उस स्टेशन तक उन्होंने टिकट खरीदा और वही टिकट खरीद करके उसको फाड़ दिया। उनके साथियों ने पूछा, मौलाना ये क्या किया आपने? कहा, मेरे भाइयों, मैं रेलवे की ट्रेन का मैंने सफर किया था और मैं जल्दीबाजी में टिकट नहीं खरीद पाया था। मैंने जानबूझ करके उस स्टेशन का टिकट खरीद करके फाड़ दिया ताकि उतनी रकम सरकार के खजाने में चली जाए। ये हमारे उलमा थे, ये हमारे उलमा थे जो सरकार और हुकूमत और गवर्नमेंट की चोरी को भी चोरी समझते थे। और आज मुसलमान अपने मुसलमान भाई का सामान चोरी करने में भी तरह नहीं करता है। मेरे अजीजों, ये एहतियात अपने अंदर पैदा करो। सलफ कहा करते थे, अपनी मतामका तकुल मुस्तजाबत दावात, अपनी कमाई को हलाल कर लो, तुम्हारी दुआएं कबूल होने लगेंगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो उनके ऊपर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी को कर्जा दिया, कर्जा दे दिया उसको, उसने समय पर टाइम पर कर्जा नहीं लौटाया।